राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम शुक्र देवता के कंजंक्शंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जब भी शुक्र देवता किसी ग्रह के साथ कंजंक्ट होते हैं तो वो आपकी लव लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर और आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप पर क्या असर लेकर आता है। मैं अक्सर ऐसा मानता हूँ, जब भी आपको कुछ सवालों का जवाब ना मिल रहा हो तो उसकी तय तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बेस लेवल पर जाकर उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हो, जवाब वहीं कहीं ना कहीं छुपा होता है। शुक्र इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लैनेट्स। शुक्राचार्य का जो जीवन है और कृष्ण भगवान का जो जीवन है, उसके अंदर आप सिमिलैरिटी देखेंगे। ना कंप्लीटली कुछ व्हाइट है और ना कंप्लीटली कुछ ब्लैक है। जब मन में आया, जो सही लगा वो किया। जिस तरीके से चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, उस तरीके से शुक्र की भी काफी सारे कलाएं होती है। और शुक्राचार्य के जीवन के अंदर आप यही सेम चीज होते हुए पाएंगे। जीवन के अंदर संघर्ष भी रहा, बहुत ज्यादा ग्रेटनेस भी रही, सूर्य की एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आई। उन्होंने धर्म को भी चुना। जब उन्होंने बृहस्पति के पुत्र को सिखाया कि किस तरीके से मृत संजीवनी विद्या को ग्रहण किया जाता है, किस तरीके से वो सीखते हैं, एट द सेम टाइम उन्होंने दैत्यों का भी साथ दिया। तो आपको एक व्हाइट एलिमेंट भी देखने मिलेगा और एक ब्लैक एलिमेंट भी देखने मिलेगा, विच वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ। तो शुक्र इज अ वेरी रियल प्लैनेट। आप देखिए, जब आप किसी लव रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, जब आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, तो आप बहुत अलाइव फील करते हैं, आप बहुत रियल फील करते हैं। शुक्र जो है वो एक जल तत्व का ग्रह है। आप देखेंगे, जैसे ही आप शावर ऑन करते हैं, पानी जैसे ही आपके सर के ऊपर गिरता है, आपको गाने गाने का मन होता है, आप खुश हो जाते हैं। सो वीनस इज दैट एलिमेंट। आप देखेंगे कि जब भी आप शुक्राचार्य को स्टडी करेंगे ना, शुक्र को स्टडी करेंगे बेसिकली, तब सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी सेकंड हाउस से और सेवेंथ हाउस से। और इन दोनों एलिमेंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि जब भी आप किसी का चार्ट देखें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इंसान कोई गलती कर भी रहा है तो इसकी मजबूरी क्या है या इसके पीछे का माइंडसेट क्या है। ग्रह आपके सामने एक मूवी लाकर रख देनी चाहिए, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, राइट। सो आप देखेंगे, सेकंड हाउस जो होता है, वहां पर आप पैसे को जमा करते हैं। बट आप पैसा क्यों जमा करते हैं? आप अपने फैमिली को पालने पोसने के लिए पैसा जमा करते हैं। सप्तम भाव के अंदर आप शादी करते हैं। आप शादी क्यों करते हैं? आप समझिए, आप शादी तो इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जाने के बाद आपको किसी का साथ मिल पाए, पर शादी से पहले आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो सैक्रिफाइसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शुक्र के दोनों ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा है। और शुक्राचार्य के जीवन के अंदर भी आप सेम ही चीज पाएंगे। दूसरा, आप देखेंगे राइटियसनेस। जैसे मैंने आपको कहा, शुक्र के दो साइड्स हैं, एक डार्क साइड है और एक वाइट साइड है। इंसान सबसे ज्यादा गलतियां दूसरे और सप्तम भाव के लिए ही करता है। किसी का पैसा ले लेना, किसी की प्रॉपर्टी चुरा लेना, परिवार के अंदर किसी से झगड़ा कर लेना, सारे सेकंड हाउस की प्रॉब्लम है। तो ये मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सेकंड हाउस से आपको देखने मिलेगी। और सप्तम भाव से या तो लस्ट के अंदर आकर अपने पार्टनर पर चीट कर देना या लोगों को धोखा दे देना। तो आप देखेंगे कि लव, लस्ट और मनी, ये तीनों ही चीजें शुक्र के अंदर आती हैं। और यही तीनों चीजें जब इंसान अफ्लिक्ट कर देता है अपने लाइफ के अंदर, इन्हीं तीनों चीजों के अंदर अगर वो धोखा कर देता है तो वो अपने शुक्र को खराब कर देता है। तो राइटियसनेस जो है वो शुक्र का एक हिस्सा है। बट एट द सेम टाइम शुक्र जिन चीजों को डिनोट करते हैं, वहां पर ही इंसान सबसे ज्यादा डगमग होता है। थर्ड पॉइंट, सो शुक्र इज फ्रीडम एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। शुक्राचार्य ने सूर्य का दरबार छोड़ दिया क्योंकि उनको वहां पर इज्जत नहीं मिली, उनको वहां पर रुतबा नहीं मिला। और अपने फ्रीडम के लिए उन्होंने अलग से एक दैत्यों की सेना शुरू की। देखिए, पाइसिस की जो एनर्जी है ना, वो हर कोई झेल नहीं सकता। वो बहुत गहरा कुआं होता है। जो भी लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ते हैं ना, उनको पता होता है कि वो अपने जीवन के अंदर क्या दाव पर लगा रहे हैं। क्योंकि फ्रीडम जो होता है वो सैक्रिफाइसेस के साथ ही आता है। आप चाहे एक बिजनेस शुरू करो तो आप लोगों के ताने सुनोगे, आपको कहीं ना कहीं लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपके डिसीजन को गलत बताएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं दुख झेलना पड़ेगा अपने फ्रीडम के लिए। तो शुक्राचार्य जो है, उनके जीवन के अंदर आप ये पाएंगे कि फ्रीडम के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपनी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। इसीलिए आप देखेंगे शुक्र देवता जो होते हैं वो पाइसिस के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। वहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्ञान है शुक्र का, जहां पर कंप्लीट फ्रीडम है, जहां पर वो चाहे जो कर सकते हैं। दूसरा, एक और पॉइंट आप देखेंगे, शुक्र देवता को महालक्ष्मी माता के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। और दूसरा भाव जो होता है, जिसके मालिक शुक्र देवता बनते हैं, जहां पर आप धन का संचय करते हो, जहां पर आप धन को कलेक्ट करके रखते हो। बट उधर से अगर आप 11 प्लेसेस अवे जाओगे, बेसिक भाव भाव टेक्निक अगर आप अप्लाई करोगे, तो 12वां भाव जो होता है वो आपके दूसरे भाव से 11वां पड़ता है, जहां पर शुक्र उच्च के होते हैं।
और ये एक बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि जो भी ग्रह स्व राशि का है या उच्च का है तो उच्च का ग्रह ज्यादा पावरफुल होता है, स्व राशि का ग्रह उससे कम पावरफुल होता है। वो भी बड़ा पावरफुल होता है बट उच्च का ग्रह इज द हाईएस्ट पावर। तो शुक्र जो होता है वो हाईएस्ट पावर कहां महसूस करता है? जहां पर देने की बारी आती है, जहां पर अपना खुद का कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी लोग दान पुण्य और धर्म करते हैं उनके पास बहुत पैसा आता है। जितना दान पुण्य करते हैं उतना उनका पैसा बढ़ते जाता है। That is the reason if you want to gain money in the second house, 11 positions away from your second house is your 12th house. So you have to give a lot to the society and only then you will be able to gain money. तीसरा आप देखेंगे कि वुमेन जो है ना आपके लाइफ के अंदर वो शुक्र है। मोस्टली रिलेशनशिप टूटते ही इस वजह से हैं क्योंकि वुमेन को फ्रीडम नहीं मिलता है। एक आदमी जो होता है वो औरत को बांधने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि औरत को बांध देता है। और फ्रीडम रिलेशनशिप में ना होने की वजह से आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स देखने मिलेंगे, मैरिजेस के अंदर आपको सेपरेशन देखने मिलेगा। आप देखिए कि जो प्रथा बनी हुई है कि लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, लड़कियां घर के बाहर नहीं जा सकती, एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है लड़कियों को लेकर के उनको इसी तरीके से यही काम करना है। आप देखिए यही फ्रीडम के चक्कर में फिर इंसान और रेबिलियस हो जाता है और फिर रेबिलियस होने के कारण आपको शादी टूटते हुए दिखेंगी। तो शुक्र के जितने भी कारक तत्व है आप देखेंगे 12th हाउस के साथ बहुत ज्यादा मैच होते हैं क्योंकि यहां पर अल्टीमेट फ्रीडम है। यहां पर बड़े सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं इंसान को और अपने आप को बनाना पड़ता है, आग के थ्रू अपने आप को आगे लेकर जाना पड़ता है। सो सैक्रिफाइसेस, राइटियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम एंड अल्ट्रा लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, शुक्र इन्हीं 5 तत्वों के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर एक स्टोरी दिमाग के अंदर आ रही है, सो आई विल जस्ट रिसाइट इट आउट वेरी फास्ट। आप देखेंगे कहा जाता है कि हमारे शरीर के रोम रोम कण कण में भगवान बसे हुए हैं और इसका भी रिलेशनशिप शुक्र के साथ ही बनता है। महादेव ने शुक्राचार्य को ग्रहण कर लिया था जब वॉर हुई थी उसके बाद में, और शुक्राचार्य को महादेव के शरीर के अंदर जाने के बाद ये रियलाइज हुआ कि सारे के सारे 14 लोक, सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह महादेव के अंदर ही विराजमान है। और उन्हें रियलाइज होता है कि ये सब तो माया का एक छोटा सा हिस्सा है और सब कुछ महादेव के अंदर चल रहा है। कई 100 वर्षों तक वो महादेव के शरीर के अंदर तपस्या करते हैं और माता पार्वती के आग्रह के बाद और इतनी तपस्या के बाद महादेव उनको शरीर से बाहर निकालते हैं शुक्राचार्य के स्वरूप में, शुक्र के स्वरूप में, यानी कि स्पर्म के स्वरूप में। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन की जो उत्पत्ति होती है वही शुक्र से होती है, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका बेसिस जो होता है वही स्पर्म होता है। दूसरा आप देखेंगे शिवलिंग पर जब भी आप अभिषेक भी करते हैं तो आप दूध, दही, घी, ये जो भी चीजें होती है, जो भी आप पंचामृत बनाने के लिए यूज करते हैं, ये सारे के सारे शुक्र और चंद्रमा के कारक हैं। और चंद्रमा की तो स्टोरी आपको पता ही है कि भगवान ने जो है वो चंद्रमा को अपने मुकुट पर ग्रहण कर लिया था। तो आप देखेंगे महादेव की जब भी आप स्टोरी रीड करेंगे ना तो उन्होंने हमेशा बड़े से बड़े दुख दुविधा के अंदर जो लोग होते हैं, बड़े से बड़े दुख दुविधा के अंदर जो ग्रह होते हैं, बड़े से बड़े दुख दुविधा के अंदर जो भी जीव होता है उनको उधर से बाहर निकाला हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी मैरिज के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी बच्चे होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोग आपको महादेव की आराधना की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, पीस ऑफ माइंड के लिए और इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। वीनस एंड मार्स, अब वो रणबीर कपूर की मूवी की तरह रोज अब प्यार हो रहा है, पल पल में ऐसे लोगों को प्यार हो रहा है, रोज ये लोग किसी ना किसी के प्यार में पड़ते जा रहे हैं। डायनेमिज्म, एग्रेशन, गुड लुकिंग, हार्ड वर्किंग, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो शुक्र और मंगल के अंदर आपको इनेट देखने मिलेंगे। आप देखिए शुक्र जो होता है वो आपके सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है और मंगल आपके एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो दीज पीपल आर सेक्सुअली एग्रेसिव और सेक्सुअली ये लोग जो हैं वो फॉरवर्ड भी आपको देखे गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंगल जो ग्रह है वो एक जगह पर रुकता नहीं, मंगल को चेंज चाहिए होता है, मंगल को बार बार चीजों को बदलना होता है। तो शुक्र जब मंगल के साथ आकर बैठ जाता है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको सेक्सुअल पार्टनर चाहिए होता है कहीं ना कहीं जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कुंडली मिलान करो, कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होते हैं, वहां पर आपको योनि मिलान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल साथ में आकर बैठे हुए हैं, लड़के की जो योनि है वो मूषक योनि बन जाती है, लड़की की योनि जो है वो गौ योनि बन जाती है। अब आप समझो कि शुक्र और मंगल साथ में आकर बैठे हैं, सेक्सुअल एंगेजमेंट इज समथिंग विच इज अ नीड ऑफ दिस पर्सन नाउ, ही वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस। और अगर यहां पर योनि मिलान नहीं हुआ तो सेक्सुअल मैटर्स की वजह से आपको शादी के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। तो जब भी आप किसी एक कंजंक्शन को स्टडी करते हो उसके बाद में आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि उसके पीछे अंडरलाइन क्या चीजें हैं। जब आप अंडरलाइन चीजों को सही तरीके से डिकोड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मैरिड लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी। दूसरा आप देखेंगे स्पाउस यहां पर डोमिनेटिंग हो सकता है,
ऐसा इंसान खुद यहाँ पर डोमिनेटिंग होता है, स्पोर्ट्स के पसंद आने वाले लोग होते हैं, ये धन के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा जो इंसान होता है वो पैसे भरपूर कमाता है जीवन के अंदर, मेडिकल की फील्ड के द्वारा, जमीनों के द्वारा कहीं ना कहीं पैसा बनाना, पुलिस अधिकारी जो बहुत उच्च लेवल पर होते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी भी है कि आप क्या क्रिएट करते हैं, प्लस मंगल है उस चीज को गति देता है। तो ये लोग बहुत फास्ट चीजों को चेंज करना कहीं ना कहीं जानते हैं। एक प्रॉब्लम है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, आप कोई भी चार्ट उठाकर देख लीजिए, शुक्र और मंगल कुंडली में साथ में बैठा है, इसको अगर शनि एस्पेक्ट कर ले, अगर ये राहु के ट्राइन के अंदर आकर बैठ जाए, सेम कॉम्बिनेशन अगर नवांश के अंदर रिपीट हो जाए, चाहे ट्राइन का हो जाए या चाहे कंजंक्शन का हो जाए, अगर कंजंक्शन का रिपीट होता है तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। जब भी आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा होगा, आपको यह बात समझनी होगी शादी के पहले कि आपकी नीड्स क्या है, और नीड्स को डिफाइन करते हुए ही आपको शादी करनी है। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर यह देखना जरूरी है कि मंगल डोमिनेट कर रहा है या फिर शुक्र इस कॉम्बिनेशन को डोमिनेट कर रहा है। अगर शुक्र इस कॉम्बिनेशन को डोमिनेट कर रहा है तो फिर भी ठीक है, अगर मंगल इस कॉम्बिनेशन को डोमिनेट करता है तो यहां पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका स्पाउस जो होगा वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन 6, 8 या 12 के अंदर बन जाए, ये कॉम्बिनेशन अगर 6, 8 या 12 के अंदर बन जाए, या फिर फायर साइंस के अंदर जाकर बन जाए, क्योंकि अगर फायर साइंस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि एरीज के अंदर बन गया, लियो के अंदर बन गया, तो यहां पर नेचुरली मंगल ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। तो जब मंगल ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा डोमिनेशन को बताएंगे। तो यहां पर आपको डोमेस्टिक वायलेंस भी देखने मिल सकता है। जैसे अगर किसी की कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और राहु की युति हो जाती है तो यहां पर आपको मैरिड लाइफ के अंदर जरूर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। बृहस्पति की अमृतुल्य दृष्टि अगर यहां पर है तो बात अलग है। चंद्रमा यहां पर अगर देख रहा है तो थोड़ी शीतलता प्रदान करने की कोशिश करेगा, बट वो आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी होगी। अब ये क्वालिटी आपको सिर्फ मैरिज के अंदर नहीं देखने मिलेगी, ये क्वालिटी आपको नेचुरल मेल फिगर के अंदर देखने मिलेगी, क्योंकि मंगल जो होता है ना वो स्पेशली इन द ऑफ कोर्स इन द हॉरोस्कोप ऑफ फीमेल्स इट आल्सो शोज हस्बैंड। और आप देखेंगे मेल इन जनरल, मेल की कैटेगरी मंगल के अंदर आती है और फीमेल की कैटेगरी शुक्र के अंदर आती है। तो किसी फीमेल के चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको जो अपने आसपास मेल्स हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी आपको यहां पर देखने मिलेगी। तो यहां पर एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है दैट व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर, स्पेशली ये कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो। वीनस और मार्स अगर साथ में आकर बैठे हैं और अगर अफ्लिक्शन के अंदर चले जाएं तो ये मोलेस्टेशन का भी प्रॉब्लम दे सकता है। नाउ अब देखिए आप, ये बहुत दुख होता है मुझे बोलते हुए, बट अगर आप लड़कियों से बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत कॉमन हो गया है छोटा मोटा मोलेस्टेशन, यहां टच कर दिया वहां, बहुत दुखदाई बात है, बहुत दुर्गति वाली बात है ये। बट स्पेशली ऐसे कॉम्बिनेशन जिनके चार्ट के अंदर होते हैं ये नेचुरली उन चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपके चार्ट के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आपके लिए सेफ रहना बड़ा जरूरी है। वीनस और मार्स के अंदर आप एक और खास बात ये पाएंगे, काल पुरुष कुंडली के अंदर आपके लगन के मालिक मंगल देवता बन जाते हैं, दूसरे भाव के मालिक शुक्र देवता बन जाते हैं, सप्तम भाव के मालिक शुक्र देवता बन जाते हैं, अष्टम भाव के मालिक फिर से मंगल देवता बन जाते हैं। अब यही दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी दूसरी जो राशियां हैं वो एक दूसरे से 6-8 का रिलेशनशिप बनाती हैं। शुक्र अगर आप देखेंगे, टॉरस को अगर आप लगन बनाकर देख लीजिए तो आपके छठे भाव के अंदर आपको लीब्रा की राशि देखने मिलेगी, और लीब्रा को अगर आप लगन बनाकर देखेंगे तो आपके अष्टम भाव के अंदर आपको टॉरस को देखने मिलेगा। उसी तरीके से मंगल का भी है। अब आप देखिए यहां पर दोनों में से एक की फैमिली के अंदर शादी के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आता हुआ दिखेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल का कंजंक्शन है तो या तो आपके ऊपर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर स्पाउस की फैमिली से कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहां पर आते हुए दिखेगी, कोई ना कोई फाइट आपको यहां पर आते हुए दिखेगी। देखिए मंगल जो है ना वो शांत बैठने वाला ग्रह नहीं है। मंगल आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठे आपको उधर झगड़ा करना ही पड़ेगा, उधर अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो मंगल अगर शुक्र के साथ आकर बैठा हुआ है तो शादी के बाद क्या एक्टिवेट होगा, या तो लगन एक्टिवेट होगा यानी कि आपका खुद का परिवार एक्टिवेट होगा, या तो स्पाउस का परिवार एक्टिवेट होगा। दोनों में से एक जगह पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइट या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर देखने मिलेगी। यही डिक्टिम को आप कहीं पर भी अप्लाई करके देख सकते हो कि शुक्र आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा हुआ है वहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने मिलेगी, वहां पर आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, वहां पर आपको अल्टीमेट ब्लेसिंग्स भी देखने मिल सकती है, क्योंकि शुक्र अल्टीमेट फ्रीडम का कारक है तो वो आपको मुक्ति भी देगा कहीं ना कहीं। इसीलिए आप देखेंगे शुक्र जब अष्टम भाव में होता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियों के द्वारा आपको मुक्ति दे सकता है, मृत संजीवनी विद्या कहा गया। और मंगल आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठेगा आपको उस जगह पर फाइट करना पड़ेगा। मंगल 10th हाउस के अंदर बैठा है, करियर के अंदर जब तक गाली गलोच ना हो जाए, करियर के अंदर जब तक आप लड़ ना लो, भिड़ ना लो,
तब तक आप देखेंगे कि मजा नहीं आएगा मंगल को। मंगल दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, जब तक आपके फैमिली में झगड़ा ना हो जाए, जब तक आपके मुंह से कटु वचन ना निकल जाए, तब तक आप देखेंगे कि बंटवारा नहीं होगा फैमिली के अंदर। खैर हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए। दिस इज हाउ दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स। मैं आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं इस कुंडली के अंदर। अब आप देखिए, इसके अंदर आपको साइंस ऐड करनी है। इसके अंदर आपको देखना है वाटर एलिमेंट है या फिर फायर एलिमेंट है, नक्षत्र कौन से बन रहे हैं कुंडली के अंदर, या फिर ये नवांश के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। नवांश के बाद में दशांश भी शादी के लिए देखा जाता है, क्योंकि कर्म को अगर आप ओवरऑल तरीके से देखेंगे तो शादी कर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी होता है, राइट। इसीलिए आप देखेंगे कि 10th हाउस से जब आप 10 पोजीशन दबे जाएंगे तब आपको 7th हाउस देखने मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे 7th हाउस का करियर आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हुए मिलेंगे। खैर एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। सो दिस इज इट फॉर मार्स एंड वीनस। सन एंड वीनस कंजंक्शन, फेम, प्राइड, अथॉरिटी, डोमिनेशन, लीडरशिप, ये सब आपके रिलेशनशिप का एक हिस्सा होगा। अगर आप एक वुमेन हैं तो आपको ऐसे मेन पसंद आएंगे जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो, और अगर आप एक मेल फिगर हैं तो आपको ऐसी फीमेल्स पसंद आएंगी जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो, जो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो। अब आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम यह है कि शुक्र जो है वो एक जल तत्व का प्लैनेट है और सूर्य जो है वो एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है, सेम मंगल की तरह। बट मंगल क्या है, मंगल खुद एक्ट करने में विश्वास रखता है, और सूर्य जो है वो खुद एक्ट करने में विश्वास नहीं रखता। सूर्य जो है वो एक मैनेजमेंट वाला प्लैनेट है। आप देखिए सूर्य जो होता है वो मंगल को ऑर्डर देता है, इसीलिए मंगल को सेनापति कहा गया है, और सूर्य देवता जो होते हैं उनको आप राजा की तरह देखते हैं। मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन में होता है कि अगर मंगल को शुक्र से प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली जाकर बात कर लेगा कि देखो भाई मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है। सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग कभी अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। स्पाउस जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि राजा है, वो अपनी प्रॉब्लम थोड़ी बताएगा। उसकी प्रॉब्लम तो लोगों को समझनी पड़ेगी, और लोग आकर उनसे 10 बार पूछेंगे कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है, फिर वो राजा साहब बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इनके कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ईगो हो जाती है कि ये अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते और ये अपनी प्रॉब्लम को कभी शेयर नहीं करते। ये बेसिक लाइन है सूर्य और शुक्र का। दूसरा आप देखेंगे मैरिज के बाद फेम देखने मिलता है, मैरिज के बाद राइज देखने मिलता है, मैरिज के बाद कुछ ना कुछ प्रकार का अफ्लुएंस जो है वो आता हुआ दिखता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपकी कुंडली में साथ में आकर बैठे हुए हैं। देखिए शुक्र जो है ना वो आपके वैभव का कारक होता है, और सूर्य जो है वो आपके प्राइड का कारक होता है, आपके नेम फेम का कारक होता है। तो आप ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट होंगे जो आपसे हायर सोसाइटी के अंदर होते हैं। आप ऐसे ही लोग से अट्रैक्ट होंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास नाम होगा, जिनके पास रुतबा होगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, कई बार आप देखेंगे ये बॉलीवुड की शादियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं सूर्य और शुक्र कुंडली में आपको साथ में मिले तो ये बॉलीवुड मैरिजेस होती हैं, कि आप किसी से सिर्फ इसीलिए शादी कर रहे हो क्योंकि उसका नाम और रुतबा बहुत ज्यादा बड़ा है। भले ही घर के अंदर ये लोग दो बर्तन कैसे बजते हैं वैसे ही झगड़ा होता होगा, बट जैसे ये लोग बाहर जाएंगे तो वो दिल धड़कने दो मूवी में नहीं होता अनिल कपूर और अनिल कपूर की वाइफ के, बाहर जाते से ही बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, बहुत ज्यादा लग्जरी है, हाथ के अंदर डायमंड वाला बैग है, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। दूसरा आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन के अंदर आपके लिए ये देखना बड़ा जरूरी है कि सूर्य शुक्र को डोमिनेट कर रहा है या फिर शुक्र सूर्य को डोमिनेट कर रहा है। देखिए क्या हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिब्रा के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो सूर्य को डोमिनेट करेगा। अब सूर्य क्या है, वो लीडरशिप स्किल है। सूर्य क्या है, आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र अगर इस कॉम्बिनेशन को डोमिनेट कर रहा है अभी यहां पर, तो ऐसे इंसान के अंदर प्यार तो बहुत ज्यादा है, बट ये प्यार दिखा नहीं पा रहा है सामने वाले को, इनिशिएशन नहीं ले पा रहा है किसी भी चीज का। तो सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन में शुक्र अगर बली हो गया तो ये सोचता है कि यार मैं इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बट मैं इसको जाकर बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि सूर्य की वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है। और अगर सूर्य बहुत ज्यादा बली हो जाए किसी प्रकार से, तो आप देखेंगे कि ये इंसान को ईगो बहुत ज्यादा होगा, नो का डर बहुत ज्यादा होगा कि यार मैंने अगर इसे जाकर कह दिया कि मुझे इससे प्यार है या मैंने इससे शादी कर ली, तो कहीं ना कहीं अगर इसने मुझे ना बोल दिया तो फिर क्या हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर ना इफ देन और बट्स बहुत सारे यहां पर चलते हुए आपको दिखेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि झगड़ा और ईगो ये एक प्रॉब्लम जीवन भर बना रहेगा, बट क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सामने वाला ठंडा हो जाता है, जो गर्म ग्रह होते हैं ना वो ठंडे होते जाते हैं उम्र के साथ साथ, तो एग्रेशन जो है वो कम होते जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आफ्टर द एज ऑफ 40 सामने वाले एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, ईगो यहाँ पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर मैरिड लाइफ धीरे धीरे करके स्लोली एंड स्टेडली आपको बेटर होते हुए दिखेगी। एक और बात आप देखेंगे कि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एक बड़ा ही
it's a combination of addiction as well. It's a combination of wrong things as well. अभी wrong things को आप completely उस तरीके से नहीं देखिएगा. यहाँ पर राहु का प्रभाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, शुक्र का उग्र प्रवृत्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साइन को देखना बड़ा जरूरी है. बट यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके हस्बैंड होंगे या आपके फादर होंगे या आपकी जो वाइफ होंगी, उनको कोई ना कोई शौक हो सकते हैं. सिगरेट पीने का शौक, दारू पीने का शौक, सट्टा खेलने का शौक, ऐसे कोई ना कोई शौक आपको देखने मिल सकते हैं. स्पेशली सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन में अगर आप फादर को यहां पर कंसिडर करें तो ये जैसे ही ये बच्चा पैदा होता है जिसकी कुंडली में सूर्य और शुक्र साथ में, इसके फादर को सडनली राइज देखने मिल सकता है. अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है, बृहस्पति के एस्पेक्ट के अंदर है, तो फादर के बिजनेस के अंदर सडन राइज, फादर के नए बिजनेसेस खुलना, नई प्रॉपर्टी कोई ना कोई खरीदना, क्योंकि ये बच्चा भाग्य के अंदर ये चीजें लेकर आया हुआ है. बट यही अगर खराब तरीके से कॉम्बिनेशन काम कर रहा है तो फादर आपको एडिक्शन के अंदर जाते हुए दिखेंगे, फादर आपको गैम्बलिंग के अंदर जाते दिखेंगे, फादर आपको पैसा खर्च करते हुए दिखेंगे, शुक्र की बर्बादी करते हुए दिखेंगे. तो ये दोनों तरीके से काम करता है कहीं ना कहीं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छा है ये, एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, अपने लुक्स के द्वारा लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. शुक्र आपके लुक्स को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपके प्राइड को रिप्रेजेंट करता है. तो आप अपने लुक्स के वजह से प्राइड गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे लोग अपने आपका बहुत ख्याल रखते हैं, यंग रहने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं. और ऐसे लोगों को हमेशा इस बात का खास ख्याल भी रखना चाहिए कि आप अपने आप को यंग रखिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को यंग रखेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, उतना आप कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे. और जितना आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे उतना आप अच्छे तरीके से आउटगोइंग हो पाएंगे. देखिए ये कॉम्बिनेशन के अंदर ना बहुत सारे डाइवोर्सेस मैंने देखे हुए हैं, स्पेशली जब शुक्र की राशि के अंदर राहु केतु या फिर शनि का प्रभाव आ जाए. जब शुक्र की राशि के अंदर राहु केतु या शनि का प्रभाव आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्बिनेशन बन गया है जेमिनाई के अंदर और टॉरस के अंदर राहु देवता आकर बैठ गए, टॉरस के अंदर केतु देवता आकर बैठ गए, टॉरस के अंदर शनि देवता आकर बैठ गए, तो इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है कि शुक्र ना एनर्जी ग्रहण कर रहा होता है सूर्य के दुश्मन ग्रह से. तो यहां पर वैसे ही दो दुश्मन ग्रह बैठे हुए और सूर्य अपने आप में उग्र, और इसके अंदर अगर कंबशन हो जाए तो कहीं ना कहीं इंसान को पूरा मजा उठाने नहीं मिलता मैरिड लाइफ का, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है. और यहां पर जितने ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो उतनी सिचुएशन खराब होती जाती है. लीविंग चंद्रमा एंड बृहस्पति की एस्पेक्ट यहां पर अमृतुल्य दृष्टि की तरह काम करेगी, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति एक जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्य गुरु बन जाते हैं, बृहस्पति जो देव गुरु बन जाते हैं. तो वो एक गुरुओं की एनर्जी, गाइडेंस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिलते रहता है. जब बृहस्पति होता है कोई ना कोई आकर एक काउंसिलर की तरह काम कर सकता है. चंद्रमा होता है तो इनकी कोई ना कोई ऐसी एक इमोशनल नीड होती है जहां पर दोनों साथ में आकर मिलते हैं. बुध होता है तो ये लोग थेरेपी के लिए जाते हैं, अपना काम करने की कोशिश करते हैं. तो प्लैनेट जो होते हैं जब वो एस्पेक्ट डालते हैं तब वो अपने हिसाब से उस कंजंक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. और आप जब भी कुंडली के अंदर रेमेडीज फाइंड कर रहे हो, एस्पेक्ट से रेमेडीज फाइंड करना बड़ा जरूरी है. दृक्बल इसी से आता है कि जब एस्पेक्ट किस प्लैनेट की किसी पर पड़ रही है तो वो एस्पेक्ट का यूटिलाइजेशन करके उस प्लैनेट का सपोर्ट लेकर आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो. मून एंड वीनस, अब इन लोगों को भी रोज प्यार हो रहा है. प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग लोगों से हो रहा है. अति सर्वत्र वर्जयेत, जैसे कि कृष्ण भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि किसी भी चीज की अगर अति हो जाती है तो वो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं, वो नेचर के लिए अच्छी नहीं होती है. चंद्रमा एक जल तत्व का प्लैनेट बनता है, शुक्र भी एक जल तत्व का प्लैनेट बनता है. दोनों इमोशनल प्लैनेट साथ में आकर बैठ गए तो यहां पर सिर्फ इमोशंस है, यहां पर प्रैक्टिकलिटी नहीं है. तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो जीवन के अंदर इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं. स्पेशली आप देखेंगे जब भी चंद्रमा शुक्र की राशियों के अंदर भी जाकर बैठ जाए, स्पेशली लीब्रा के अंदर जाकर बैठ जाए, आप देखेंगे, आप ऐसे इंसान को पूछकर देखिए कि आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों हैं. फॉर एग्जांपल अगर लड़की के कुंडली में कॉम्बिनेशन बनता है तो आप पूछिए कि आप इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में क्यों हैं. वो 10 रीजन आपको नहीं दे पाएगी. वो बोलेगी सिर्फ अच्छा लग रहा है. अब अच्छा क्या लग रहा है? मन को तो कुछ भी अच्छा लग सकता है, तो चंद्रमा को तो यहां पर कुछ भी अच्छा लग सकता है. तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर मेजर आपका फोकस होना चाहिए पे चंद्रमा की स्थिति कैसी है. जितनी चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी उतना ये कॉम्बिनेशन स्टेबल बन पाएगा. स्पेशली अगर अर्दी साइंस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो फिर भी ठीक है, बाकी ये एक चीटिंग का कॉम्बिनेशन बनता है. मैं हमेशा कहता हूं एक्वेरियस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन गया, पाइसिस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन गया, राहु के साथ ये कॉम्बिनेशन बन गया, इट विल गिव यू चीटिंग. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल गिव यू चीटिंग. कहीं ना कोई प्रकार से ये आपको चीटिंग क्रिएट करेगा. बिजनेस से अगर रिलेट हो रहा है तो बिजनेस के अंदर चीटिंग क्रिएट करेगा. प्रॉपर्टी के भाव के अंदर बन रहा है तो प्रॉपर्टी के अंदर आपके साथ चीटिंग हो गई. अष्टम भाव के अंदर बन रहा है तो कोई आपको ठग कर चला गया किसी विद्या के अंदर. कुछ ना कुछ यहां पर आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगी. ये लोग सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पर चलते हैं, बड़े इमोशनल लोग होते हैं. बट आप देखिए इमोशन की ना 2 साइड होती है. इमोशन बदलता बहुत जल्दी है. धोखा भी एक इमोशन है और प्यार भी एक इमोशन है.
तो अगर ये धोखे के इमोशंस के अंदर चलने लग गए तो ये धोखा देते जाते हैं लोगों को, और अगर ये प्यार के इमोशंस के अंदर चल गए तो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कई बार कि लोग इनको बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। तो दोनों सिचुएशन आपको यहां पर देखने मिलेगी। शुक्र और चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर मेलिफिक्स के द्वारा प्रभावित हो जाए तो ऐसा इंसान नार्सिसिस्टिक बन जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, पैसा देगा। हाँ, आपको पैसा देगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह बेनिफिक बनते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा फ्लो होते रहेगा। चंद्रमा जो होता है वो फ्लो का कारक बनता है, तो स्टॉक मार्केट से, जमीन से, कमीशन बेस्ड बिजनेस से आपको जरूर ये पैसा देगा। बट पैसे के साथ साथ आप देखेंगे कि वो इंस्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। पैसा अगर बहुत जल्दी आ रहा है तो कहीं ना कहीं नशों के अंदर पड़ जाना, लत के अंदर पड़ जाना, ये उस चीज का भी कॉम्बिनेशन बनाता है। दूसरा आप देखेंगे कि आपको हमेशा ब्यूटीफुल चीजें पसंद आएंगी, आप पैसे वालों की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, आप रिसोर्सेज की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, आप गुड फेसेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसका आप अंदर से आप इस चीज को कितना भी दबाने की कोशिश करिए, मैंने देखा है शुक्र चंद्रमा वाले ना एक्सेप्ट नहीं करते। ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है इन लोगों का, क्योंकि ये दिखते खुद भी बड़े सुंदर हैं, सामने वाले को बोलने नहीं देते, बट इनके मन के अंदर कुछ ना कुछ भाव चलते रहता है। ये लोग कभी चीजों को सही तरीके से चूज नहीं कर पाते। जिस भी घर के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनता है उस घर के अंदर आपको इनस्टेबिलिटी देखने मिलेगी। जैसे कि हमने शुरुआत की थी, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति चंद्रमा वहां पर आ जाता है, अति वाटर एलिमेंट यहां पर आ जाता है। तो चौथे भाव के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप देखेंगे मदर की तरफ से आपको इंस्टेबिलिटी देखने मिलेगी, मदर के इमोशंस के अंदर आपको इंस्टेबिलिटी दिखेगी, आपके घर के अंदर आपको कलह देखने मिलेगा। सप्तम भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मैरिज के अंदर आपको कलह देखने मिलेगा, चीटिंग देखने मिलेगी। 10th हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो करियर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं फास्ट फास्ट। अब यही जो है ये क्रिएटिव प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा काम आ सकता है, क्योंकि जब चीजें सही तरीके से बदल रही हैं, जैसे एक सिंगर अगर है तो अगर वो नए नए गाने गाएगा तो वो अलग अलग ऑडियंस को कैप्टिवेट कर पाएगा, तो ये उस तरीके से अच्छा काम करता है। तो इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशन भी है, नेगेटिव इंप्लीकेशन भी है। ऐसे लोग आपको फूडी देखने मिलेंगे, राइट। तो चंद्रमा जब शुक्र के साथ आकर बैठ जाएगा, मीठा पसंद आना, दूध दही से बनी चीजें पसंद आनी, चंद्रमा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको पसंद यहां पर देखने मिलेगी। ऐसे लोग आपको देवी भक्त भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे लोगों का देवी के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको आकर्षण देखने मिलेगा। ये प्रॉब्लम की सबसे खराब बात जो है ना, ये चीटिंग है, ये मन पर काबू ना होना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा कनेक्टेड थे और मैं बात कर रहा था इस वुमेन से। तो इनके रिलेशनशिप टूटने के 2 साल पहले इन्होंने मुझे कह दिया था। मैंने बोला ये दशा के अंदर आपका क्या सिस्टम बैठा था? तो वो कह रही थी कि मैं मन में तो इसको 2 साल पहले ही छोड़ चुकी थी, मन में तो मैं इस इंसान को 2 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। वो बेचारे लड़के को तो बाद में जाकर पता चला कि यार ये तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती। इनका मन कब किस चीज से उठ जाए और कब किस पर आ जाए ये इनको भी पता नहीं होता। तो अपने मन को काबू में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने चंद्रमा को कंट्रोल करना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैरिड लाइफ को आपके खराब कर सकता है। दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर योर मैरिड लाइफ। अपने माइंड पर नियंत्रण रखना यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखेंगे कि मदर जो होती है यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके मैरिड लाइफ के अंदर। या तो मदर के वजह से मैरिज होगा आपका, मदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी मैरिज के अंदर, या फिर मदर ही आपके मैरिज के अंदर एक दुश्मन की तरह काम करेंगी। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जल तत्व की राशि है। इमोशन यहां पर भिड़ गए तो आपने देखा होगा कुछ घरों के अंदर कि शादी के बाद भी वुमेन की जो मदर होती है वो बहुत ज्यादा इंटरफियर करती है मैरिज के अंदर, कुछ सिखाती है। या आपने देखा होगा सास बहू का जो ये टिपिकल चलता है, ये शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। फेम के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पैसों से रिलेटेड ये इनसिक्योरिटी दे सकता है इंसान को, स्पेशली अगर यहां पर किसी भी प्रकार से राहु का अगर तत्व आ जाए तो पैसे को लेकर बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं ऐसे लोग। पैसे को लेकर इनको ऐसे लगता है कि कहीं मेरा पैसा चला ना जाए, पैसे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाना। और एक टाइम के बाद अगर बहुत ज्यादा धोखे के अंदर ये कॉम्बिनेशन है तो ये लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हम तो चीटर्स ही हैं अभी, और फिर और ज्यादा चीटिंग करते हैं। कर्म आपका खराब हो जाएगा, ये बात का खास ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे म्यूजिशियंस बन सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे पोएट बन सकते हैं। आर्टिस्टिक टैलेंट आपको यहां पर कूट कूट कर देखने मिलेगा। शुक्र और चंद्रमा के केस में आप एक और चीज देखेंगे कि ऐसे लोगों से ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती, क्योंकि मन को अब मेहनत नहीं करनी, मन को लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद है। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र मेहनत करने वाला ग्रह नहीं है,
राइट। शुक्र 12वें भाव के अंदर जाकर उच्च का होता है, जहां पर कुछ भी नहीं करना होता, जहां पर आप साधना करते हैं, जहां पर आप मजे करते हैं, आप एक ओशन की तरफ फ्री हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे जब भी चंद्रमा शुक्र से प्रभावित होगा तो लग्जरी पसंद आएगी, फ्रीडम पसंद आएगा। करियर के अंदर भी इनको आप कुछ ज्यादा काम करने बोले तो इनसे ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा ही करियर चूज करना चाहिए जहां पर आपका मन लगा रहे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा यहाँ पर दो तत्व के अंदर आकर बैठ जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चंद्रमा एक तो शुक्र के साथ आकर बैठा और चंद्रमा उच्च का भी शुक्र के साथ ही आकर बैठता है। मतलब चंद्रमा टॉरस के अंदर ही उच्च का होता है। तो चंद्रमा के अंदर वैसे भी जो शुक्र के गुण है वो आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। तो यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो चंद्रमा पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। मदर से रिलेटेड आपको यहां पर जरूर कोई ना कोई कार्मिक डेट देखने मिलेगा। मदर की लाइफ के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट्स होंगे, मदर के पास कहीं ना कहीं छुपा हुआ धन होगा, या फिर मदर की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर जाकर कहीं ना कहीं डिस्कवर करते हैं। स्पेशली अगर यहां पर मेलिफिक एस्पेक्ट आ जाती है और कुंडली के अंदर सप्तम भाव का मालिक खराब हो जाता है तो मदर की मैरिड लाइफ को भी ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा है तो आपकी मदर की लाइफ को भी ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। एक और प्रोमिनेंट पॉइंट आप यहां पर पाएंगे, ऐसे लोगों को कोई फोर्स नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए, क्योंकि शुक्र को कभी कोई फोर्स नहीं कर पाया। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, सैक्रिफाइस, ये सब शुक्र का एक बहुत इनेट तत्व है। तो जब चंद्रमा शुक्र के साथ आकर बैठ जाएगा तो ऐसे लोग हमेशा अपने मन मर्जी का ही काम करेंगे। रिलेशनशिप के अंदर एक दिन तो इनको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है अपने पार्टनर के ऊपर और दूसरे दिन ये वही पार्टनर को हेट करते हैं या उससे झगड़ा कर रहे हैं, उससे दूर चले जाएंगे। चंद्रमा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को भी रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा एक तरीके से इल्यूजन का भी कारक है। आप समझिए, मून, मन को कभी भी कुछ भी हो सकता है। मन की व्यथा ही ऐसी है कि मन के डिजायर्स कितने भी बड़े हो सकते हैं, मन है वो, क्योंकि और इसीलिए ये मन के नॉर्थ नोड और साउथ नोड राहु केतु बनते हैं जो कि इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं, राइट। तो वो चंद्रमा से आकर क्यों रिलेट होते हैं? तो आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं इनको कोई ना कोई दूर देश से भी पसंद आ सकता है, जो दूर लैंड के पास रहता है वो भी इनको पसंद आ सकता है। फॉरेनर लोग इनको पसंद आते हैं, फॉरेन कल्चर इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, फॉरेन फूड पसंद आएगा, फॉरेन के ब्रांड पसंद आएंगे, लग्जरी का बहुत शौक देखने मिलेगा। ऐसे लोग नहीं होते जो अपना एक अलग से वार्डरोब बना कर रखते हैं लग्जरी चीजों का। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं यहाँ पर, कुछ बुरी चीजें भी हैं यहाँ पर। अच्छी अच्छी चीजों को पकड़कर आर्टिस्टिक वे के अंदर इसको डेवलप करना जरूरी है, नहीं तो ये कर्म बहुत खराब आपके बांध सकता है। एक और प्रोमिनेंट पॉइंट आप यहां पर पाएंगे, ऐसे लोगों को कोई फोर्स नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए, क्योंकि शुक्र को कभी कोई फोर्स नहीं कर पाया। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, सैक्रिफाइस, ये सब शुक्र का एक बहुत इनेट तत्व है। तो जब चंद्रमा शुक्र के साथ आकर बैठ जाएगा तो ऐसे लोग हमेशा अपने मन मर्जी का ही काम करेंगे। रिलेशनशिप के अंदर एक दिन तो इनको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है अपने पार्टनर के ऊपर और दूसरे दिन ये वही पार्टनर को हेट करते हैं या उससे झगड़ा कर रहे हैं, उससे दूर चले जाएंगे। चंद्रमा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को भी रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा एक तरीके से इल्यूजन का भी कारक है। आप समझिए, मून, मन को कभी भी कुछ भी हो सकता है। मन की व्यथा ही ऐसी है कि मन के डिजायर्स कितने भी बड़े हो सकते हैं, मन है वो, क्योंकि और इसीलिए ये मन के नॉर्थ नोड और साउथ नोड राहु केतु बनते हैं जो कि इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं, राइट। तो वो चंद्रमा से आकर क्यों रिलेट होते हैं? तो आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं इनको कोई ना कोई दूर देश से भी पसंद आ सकता है, जो दूर लैंड के पास रहता है वो भी इनको पसंद आ सकता है। फॉरेनर लोग इनको पसंद आते हैं, फॉरेन कल्चर इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, फॉरेन फूड पसंद आएगा, फॉरेन के ब्रांड पसंद आएंगे, लग्जरी का बहुत शौक देखने मिलेगा। ऐसे लोग नहीं होते जो अपना एक अलग से वार्डरोब बना कर रखते हैं लग्जरी चीजों का। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं यहाँ पर, कुछ बुरी चीजें भी हैं यहाँ पर। अच्छी अच्छी चीजों को पकड़कर आर्टिस्टिक वे के अंदर इसको डेवलप करना जरूरी है, नहीं तो ये कर्म बहुत खराब आपके बांध सकता है। सैटर्न एंड वीनस, विथ लव कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस जीवन के अंदर हर एक चीज का एक दाम होता है, जब तक आप उस दाम को चुका नहीं देते तब तक आप फल को नहीं खा सकते। ये सिंपल बात है। सप्तम भाव को अगर आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो सप्तम भाव के मालिक आपके शुक्र देवता बन जाते हैं, बट सप्तम भाव के अंदर उच्च के जो ग्रह होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो जो शुक्र है सप्तम भाव का जो मालिक बनता है वो सारी लवी डवी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। एक शादी के अंदर जो लव और केयर और अफेक्शन जो होता है, जो फीलिंग्स जो होती हैं, वो सभी पार्ट यहाँ पर शुक्र रिप्रेजेंट करता है। बट दूसरा जो शनिदेव यहाँ पर उच्च के होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं, वो सैक्रिफाइसेस को बताते हैं यहाँ पर। तो शादी जो होती है वो इन दोनों चीजों का मिलन होता है। अब आप देखिए जब भी शनि शुक्र के साथ ही आकर बैठ जाए तो ये नेचुरल कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपकी शादी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आएगी। कोई ना कोई दिक्कत आपको यहाँ पर शादी के अंदर देखने मिलेगी। सम और दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम, या तो फाइनेंशियल क्रंच आएगा। अब आप देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको धीरे धीरे करके ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाएगा, क्योंकि कर्म जो है, देखिए दोनों बातें मैं यहां पर बोल रहा हूं बट आपको डिग्निटी समझना जरूरी है। मैं क्यों ये दोनों बातें बोल रहा हूं?
शुक्र जो होता है वो आपके वैभव का कारक होता है, शनि जो होता है वो आपके प्रोफेशन का कारक होता है, तो स्लो मूविंग प्लैनेट होता है। तो जब भी ये दोनों साथ में आकर बैठेंगे, स्लोली एंड स्टेडीली प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ होगी और ऐसा इंसान धीरे धीरे करके राइज करते जाएगा और परमानेंट वेल्थ जोड़ेगा, राइट। बट दूसरी जगह पर इसको अगर उल्टा बनाकर देखें, अगर कुंडली में शनि ज्यादा बली हो जाए और शुक्र अगर थोड़ा पीड़ित हो जाए, थोड़ा कम बली हो, तो यहां पर क्या हो रहा है कि वैभव आने में धीरे धीरे हो रहा है, देरी हो रही है वैभव आने के अंदर, राइट। तो ये दोनों तरीके से कॉम्बिनेशन को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आप देखेंगे शुक्र इज क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप से शनि चाहते हैं सबकॉन्शियसली। इसका मतलब अगर आप वुमेन हैं तो आपको एक हार्ड वर्किंग मैन पसंद आएगा, आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान पसंद आएगा। हो सकता है कि उम्र में आपसे जो बड़े हैं वो आपको ज्यादा पसंद आने लग जाए। शनि शुक्र के केस में आप अक्सर देखेंगे इनके स्पाउस जो होते हैं वो उम्र में इनसे बड़े होते हैं या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनके स्पाउस। समाज के अंदर उनका एक ऐसा हिस्सा होता है, फैमिली के अंदर वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं जहां पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेड होंगे। सैटर्न पर बहुत कुछ डिपेंडेड है, सैटर्न आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आप देखिए सैटर्न की एक क्वालिटी है डिससैटिस्फैक्शन, सैटर्न की एक क्वालिटी है सैक्रिफाइस। तो ये लोग अपनी मैरिज के अंदर से बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं लोगों को खुश करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेरेंट्स के साथ रहना, अब पेरेंट्स के साथ नहीं जम रही है तो भी पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा है, किसी ना किसी की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बना हुआ रहता है। इनिशियल स्टेज के अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन देगा, बट जैसे जैसे रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, अगर यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, बुध बहुत बली होकर नहीं बैठा है, तीसरे भाव के मालिक का इंफ्लुएंस नहीं है, राहु केतु, एक बेसिक मैं खाली कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, तो धीरे धीरे ये डिससैटिस्फैक्शन जो होगा ये स्टेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट होते जाएगा, क्योंकि आप ग्रेटफुल होते जाएंगे कि मेरा स्पाउस एटलीस्ट स्टेबल तो है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि लोगों की रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होती, शुक्र चंद्रमा वाले लोग होते हैं, शुक्र मंगल वाले लोग होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जब मुसीबत का समय आता है तब एटलीस्ट मेरा स्पाउस मेरा साथ देता है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बट यही अगर कुंडली के अंदर शुक्र और शनि साथ में आकर बैठ गए और इसको मंगल देख ले, मंगल अगर इसको देख ले, स्पेशली सप्तम एस्पेक्ट से देख ले या फिर अपनी अष्टम एस्पेक्ट से देख ले, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अब डिससैटिस्फैक्शन आ रहा है और मंगल बैठने वाला ग्रह नहीं है। मंगल क्या कहता है, उठो और काम करो। तो अब काम क्या करेगा शुक्र, शुक्र बाहर जाकर अपनी चीजें ढूंढने की कोशिश करेगा, अपने मंगल को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जब वुमेन के चार्ट में बन जाए और मंगल इसको देख ले, किसी प्रकार से बुध से प्रभावित हो जाए, तो फिर ये खराब तरीके से काम करता है। नाउ दिस कॉम्बिनेशन विल टेक यू टुवर्ड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक और मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूं, शनि उच्च और शनि नीच। शनि जब उच्च का हो जाता है ना तब शनि शुक्र से जाकर मिल जाता है, शनि जब नीच का हो जाता है ना तब शनि मंगल से जाकर मिल जाता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, शनि जब सिर्फ प्योरली शनि, यहां पर शुक्र की बात नहीं हो रही, प्योरली शनि जब मंगल से जाकर मिलता है ना, तो ऐसे लोगों को पता है कि मुझे काम करना है अब चीजों के ऊपर, आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स थिंग्स, अब तक जब तक मैं काम नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। बट यही शनि जब शुक्र के साथ जाकर मिल जाता है ना, तो यहां पर ऑप्शंस भी क्रिएट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए आप देखेंगे जब भी आपको कुंडली के अंदर शनि उच्च का देखने मिलेगा, शनि उच्च का देखने मिलेगा और शुक्र अगर राहु के साथ आकर बैठ जाए, शुक्र चंद्रमा के साथ आकर बैठ जाए, शुक्र और बुध की युति हो जाए और बुध डिग्रिकली अगर ये शुक्र अगर बुध को फॉलो करने लग जाए, बुध अगर हायर डिग्री का हो यहां पर, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने मिलेंगे। सेम केस आप देखेंगे कि शुक्र और शनि अगर कुंडली के अंदर साथ में है, मंगल अगर इसको देख ले तो ऑप्शन क्रिएट हो गया यहां पर। अब जो है डिससैटिस्फाइड हो रहे हैं, बट डिससैटिस्फाइड होने के बाद में स्टेबिलिटी आने का मौका ही नहीं दिख पा रहा, क्योंकि ऑप्शंस आपको कहीं सारे नजर आ रहे हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद दिस कंजंक्शन। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि स्टेबिलिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी के बाद प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने मिलते हैं, प्रमोशन देखने मिल सकता है, डिमोशन देखने मिल सकता है, लोकेशन का चेंज देखने मिल सकता है, आप अपने वर्क प्लेस पर ही अपने स्पाउस से मिल सकते हैं। इसकी काफी सारी पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखना पड़ेगा कि कौन से घर के अंदर बन रहा है, ओवरऑल तरीके से ये क्या योग बनाने की कोशिश कर रहा है। हाइजीन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए शनि देवता शुक्र के साथ आकर बैठे हैं तो जेनिटल एरियाज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती है। तो हाइजीन को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र आपकी पसंद को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुक्र शनि के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर शनि बहुत बली हो जाए तो ये सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं रख पाते। हो सकता है ये बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बट इनके मन के अंदर इनको 90% बात कुछ और बोली थी, ये 10% ही बता पाए सामने वाले को। तो अपने एक्सप्रेशन के अंदर कहीं ना कहीं कमी देखने मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके दूसरे भाव के भी मालिक बनते हैं, आपके सप्तम के मालिक बनते हैं। सप्तम का मालिक मतलब क्या कि लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, और दूसरे भाव का मालिक आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दोनों के अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें आ गई सैटर्न की वजह से। पैसा ये कॉम्बिनेशन आपको जरूर देगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है।
अगर कुंडली में सैटर्न बली है तो धीरे धीरे करके वैभव बढ़ेगा, और अगर कुंडली में शुक्र बली है तो जो काम करने की कोशिश करेंगे उससे आपको पैसा मिलेगा। शुक्र और शनि वाले का पैसा कभी कोई नहीं खा सकता। अगर आपका पैसा कोई खा रहा है तो उसका 3 गुना ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि आपके कर्म के साथ ही आकर वैभव जुड़ गया। तो आप कुछ भी काम करिए, चाहे आप बाल काटने का काम करिए, चाहे आप कॉबलर का काम करिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी का काम करिए, आप बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर का काम करिए, आपके जीवन के अंदर आप राइज देखेंगे, आपका काम स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते ही जाएगा। तो ये इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि कर्म के अंदर इनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज देखने मिलती है। सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन यहां पर हो सकता है, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति का एस्पेक्ट हो, या फिर बृहस्पति अगर कुंडली में बली होकर बैठा हो, किसी भी प्रकार से वो सुख दे रहा हो बृहस्पति, तो बात अलग है। चंद्रमा सुख दे रहा हो तो बात अलग है। बाकी ये सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन को बताता है। तो मैरिज को आपको दोनों तरीके से लेना बहुत जरूरी है कि मैरिज के अंदर सिर्फ आपके फन ही नहीं होने वाला है। अगर सिर्फ फन कर एक्सपेक्ट करके मैरिज के अंदर जा रहे हो तो बड़ा दुख पाओगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ मजे ही शुक्र के वो नहीं होने वाले हैं ये कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाउस के ऊपर आएगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शेयर करनी है, और जितना आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो दिमाग के अंदर आ रहे हैं कि ये साइन के अंदर बन जाए तो वो हो जाएगा, केतु देख ले तो ऐसे हो जाएगा, बट एक बेसिक आइडिया ये है, स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन का ये है। वीनस प्लस जुपिटर, तो यहां पर सब कुछ मीठा ही मीठा है। 2 बेनिफिक प्लैनेट साथ में आकर बैठ गए, बट एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ज्यादा मीठा जो होता है उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। आपसे अगर कोई बहुत मीठा बोलने की कोशिश करे तो आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि इसको मुझसे चाहिए क्या। ये भी इसी तरीके से काम करता है कॉम्बिनेशन। एक हो जाते हैं आपके दैत्य गुरु और दूसरे हो जाते हैं आपके देव गुरु। अब अभी 2 गुरु अगर साथ में आकर बैठे हुए हैं तो दोनों के अंदर ईगो आपको देखने मिलेगा। तो ईगो क्लैशेस यहां पर आपको देखने मिलेंगे इस कॉम्बिनेशन के अंदर। अलग माइंडसेट आपको यहां पर देखने मिल सकता है, बट इस सभी का जो राज है, इस सभी का जो सोल्यूशन है वो बृहस्पति के अंदर छुपा हुआ है। शुक्र और जुपिटर अगर आपकी कुंडली के अंदर साथ में आकर बैठे हैं, सेम कास्ट, कल्चर, एथनिसिटी, सेम वैल्यूज के अंदर आपको शादी करनी चाहिए। जब आप सेम कास्ट कल्चर के अंदर शादी करते हो तो एडजस्टमेंट जो होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। आपको इतना एडजस्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप सेम वैल्यू और सेम माइंडसेट के साथ आते हो। शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। आप वेजिटेरियन है, आपने किसी ऐसे से शादी कर ली जो कि नॉन वेजिटेरियन है। अब आप देखिए आपके वैल्यूज ही अलाइन नहीं हो पाएंगे। अब वैल्यूज अलाइन नहीं हो पाएंगे मतलब क्या हुआ कि यहां पर सिर्फ अकेला रह गया शुक्र, बृहस्पति का तो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। और अगर बृहस्पति के किसी कारक तत्व का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर वो उल्टा काम करेगा। हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि प्लैनेट का यूटिलाइजेशन यहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेम कास्ट कल्चर के अंदर ही आपको शादी करनी चाहिए, सेम एथनिसिटी के अंदर ही आपको शादी करनी चाहिए। अगर आप सेम एथनिसिटी के अंदर शादी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उतना मेक श्योर करें कि आप अपने सिमिलर माइंडेड इंसान से शादी करिए। बहुत ज्यादा अगर राहु के प्रभाव के अंदर आकर शादी करेंगे या फॉरेन के अंदर जाकर शादी करेंगे तो आपकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन सही तरीके से काम नहीं करेगा। दूसरा आप देखेंगे ये हेल्थ इश्यूज को भी लेकर आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा दोनों कॉन्ट्रास्ट प्लैनेट है यहाँ पर। तो शादी के बाद वेट का बढ़ जाना, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होना, स्पेशली पार्टनर को कोई दोनों में से एक पार्टनर को कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। स्पेशली घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम और पांव का जो प्रॉब्लम होता है वो देता है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लीवर का ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ओबेसिटी का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दूसरा आप देखेंगे शुक्र आपके मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, आपके कम्युनिकेशन के स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति यहां पर आकर बैठा है तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छा कंसल्टेंट, बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा गाइड, बहुत अच्छा प्रिंसिपल, बहुत कोई स्कूल चलाने वाला। अगर यहाँ पर बहुत अच्छी जगह पर ये बन जाए, जैसे कि अगर राहु के एस्पेक्ट आ जाए, राहु अगर यहाँ पर आकर साथ में बैठ जाए तो ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है इस कॉम्बिनेशन को, राइट। बृहस्पति एक मोटा ग्रह है, बृहस्पति एक खाता पिता प्लैनेट है। आप देखेंगे बृहस्पति लगन के अंदर आकर बैठ गया, वाटर साइन के अंदर आकर बैठ गया, चंद्रमा पर प्रभाव डालने का, खाने पीने का बड़ा शौक। तो स्पाउस को खाने पीने का बड़ा शौक होता है, आपको खाने पीने का बड़ा शौक होगा यहाँ पर, और नई नई चीजें ट्राई करना, नई नई चीजों को खाना। दूसरा आप देखेंगे शुक्र वैभव को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही शादी होती है उसके बाद भाग्योदय देखने मिलता है, लोकेशन के अंदर चेंज देखने मिलता है। कोई काम आप बहुत समय से करना चाह रहे थे और आपका कोई ना कोई काम अटका पड़ा हुआ था, जैसे ही आपका मैरिज होगा ये एक्टिवेशन आपको देखने मिलेगा, आपके काम बनने लग जाएंगे। बृहस्पति थोड़ा सा मोटा ग्रह है जैसे मैंने आपको कहा, तो आपका स्पाउस भी होता है थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है, और हेल्थ की वजह से स्पाउस को यहां पर इशू आपके देखने मिल सकता है। देखिए जब भी कुंडली के अंदर शुक्र और बृहस्पति साथ में आकर बैठते हैं, मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि कभी आप बाहर मत जाइए एडवाइस देने के लिए। आपका जो शुक्र है ना वही आपका बृहस्पति है।
अगर आपको जीवन के अंदर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप कहीं पर स्टकअप फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अपने स्पाउस के पास जाइए, अपने स्पाउस का आशीर्वाद लीजिए, स्पाउस को अपने खुश रखिए, क्योंकि भाग्य को अगर खुश नहीं करें, भाग्य ही अगर आपसे रूठ गया आपका, अगर भाग्य ही आपका अपने आप से रूठ गया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि भाग्य ही सब कुछ है। तो जब आप अपने स्पाउस की एडवाइस लेंगे और उस एडवाइस पर आप काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे स्लोली एंड स्टेडली आपको राइज देखने मिलेगा, स्पेशली इन द एरिया वेयर द कंजंक्शन इज। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में कंजंक्शन बन रहा है, तो करियर से रिलेटेड जब भी आप कुछ काम करने के लिए जाएंगे ना, तो स्पाउस को एक बार बता दीजिए, स्पाउस को एक बार गुड विशेष जो होते हैं स्पाउस से, गुड लक जो होता है वो स्पाउस से आप ले लीजिए, राइट। 12वें भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, जब भी आप फॉरेन लैंड ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आप कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जीवन के अंदर, जब भी आप गुरु के पास जाने की कोशिश करिए, स्पाउस नीड अ टच ऑफ दैट स्पाउस, टच ऑफ दैट गुड लक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर से कहना चाहूंगा, हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन शादी के बाद आपको हेल्थ का इशू दे सकता है। अब आप देखिए कि ये कॉम्बिनेशन के अंदर कॉन्ट्रास्ट कब क्रिएट हो रहा है, जब राहु यहां पर साथ में आकर बैठ जाए। अब हो क्या रहा है कि राहु और बृहस्पति ये दोनों की आपस के अंदर नहीं जमती, और बृहस्पति तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाग्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शुक्र राहु के साथ आकर बैठा हुआ है, तो शुक्र राहु की तरफ अब अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा इंसान जो होगा, आप देखिए कहीं ना कहीं दिखाने के कुछ और दांत और खाने के कुछ और, ऐसे टाइप का भी आपको कॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है। मतलब ये पहन रहा है तो वस्त्र ऐसे पहन रहा है जैसे कि भगवे वस्त्र पहन रहा है, भगवान को बताने की यहाँ पर चेष्टा हो रही है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, तो अंदर फिर मांस भी खा रहा है, अंदर फिर मटन भी खा रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि आप किससे शादी कर रहे हो, और जिससे आप शादी कर रहे हो वो कंप्लीटली वैसे है, राहु का प्रभाव आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन से नक्षत्र के अंदर ये बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वाति के अंदर ये बन जाए, और स्वाति के बाद राहु अगर ट्राइन के अंदर आकर बैठ जाए। सो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जहां पर आपको बहुत सटीक तरीके से इसको देखना होता है। बाकी आपके लिए रेमेडी यही है कि आप सेम कास्ट कल्चर के अंदर अगर शादी करेंगे, सेम वैल्यू सिस्टम के साथ अगर आप शादी करेंगे, तो जीवन के अंदर आप राइज पाएंगे। स्पेशली लड़कों के चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो इनको ऐसी ही लड़कियां पसंद आती है, थोड़ी सी चबी हो, जो थोड़ी सी हेल्दी हो, जो थोड़ा सा मंदिर के अंदर विश्वास रखती हो, जो इंडियन टाइप्स आप बोलते हैं ना कि एकदम एथनिक वेयर और वो झुमके और वो सब टाइप का जो सिस्टम है, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। वैल्यू प्रपोजिशन का स्ट्रांग होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 5वीं बार ये रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है, बट मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर। तो आप जब भी किसी से मिलने के लिए जाएं, जब भी आप कोई अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी आप करें, आपको पता होना चाहिए कि मेरे चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है और मैं इन क्वालिटीज को ढूंढूं ताकि मेरा ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन स्टेबल हो पाए। वीनस प्लस राहु, मराठी में एक कोट है, जसं दिसतं तसं नसतं, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। ये वैसे ही टाइप का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए, शुक्र और राहु की युति को बहुत अच्छा माना गया है, बट इसके बेसिस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एलिमेंट आ कहाँ से रहा है। राहु जो है वो आपके तीसरे भाव को डिनोट करते हैं। जेमिनाई की बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी होती है, इसीलिए वो सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एट द सेम टाइम लार्जर सर्कल, लार्जर आर्मी, राहु केतु आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11वें भाव की जो एनर्जी है वो भी राहु है। अब आप देखिए, 11वें भाव की एनर्जी जब आपके सप्तम भाव की एनर्जी से आकर मिल जाए, तीसरे भाव की एनर्जी तब जब आपके सप्तम भाव से आकर मिल जाए, तो आप ये देखिए कौन सा ये काम त्रिकोण की एनर्जी बन जाती है। तो कामुकता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इच्छाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है, राहु आप हमेशा देखेंगे तीसरे और 11वें की प्रोमिनेंट एनर्जी होल्ड करेगा वो, और दूसरे की एनर्जी तो वो होल्ड करता ही है क्योंकि वहां पर वो उच्च का हो जाता है। आप समझिए, यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई डिजायर है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई डिजायर है। यहाँ पर इफ्स और बट्स बहुत सारे, यहाँ पर कंडीशंस बहुत सारी है, यहाँ पर दिमाग बहुत ज्यादा अप्लाई होते जा रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। राहु जो होता है वो आपके सर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब बुद्धि से केवल 2 चीजें होती है। अगर आपकी बुद्धि बहुत तेज शार्प चल रही है, तो आप हर एक चीज को एनालिटिकली देखने की कोशिश करोगे कि मुझे ऐसा स्पाउस चाहिए, इसके पास इतना सैलरी होना चाहिए, इसका इतना रुतबा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, इसके ऐसे ऐसे ट्रेड्स होने चाहिए। यहाँ पर आपने बुद्धि लगा दी, बट यही बुद्धि अगर भ्रमित हो जाए, जो फिर से राहु है, तो आप किसी के बारे में कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। अब वो आपको मिल भी नहीं रहा, बट आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ये बुद्धि का दूसरा पहिया है एक तरीके से। तो आप देखेंगे जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, इनको एक ना एक मेजर हार्ट ब्रेक देखने मिलता है। जब जाकर इनकी आंखें खुलती है, भगवान इनको आकर हिलाते हैं और जगाते हैं कि भाई जगो, ये रियल वर्ल्ड है। तो शुक्र से रिलेटेड एक ना एक कोई ना कोई चीज होगी जो यहाँ पर खराब होगी। जहां पर से रिलेटेड आप इल्यूजन के अंदर जाओगे, या तो आप बहुत ज्यादा ओवर दोगे, और हर एक चीज के अंदर ओवर आपको देखने मिलेगा। इनको ऐसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्यार में है, बट ये प्यार में उस इंसान से नहीं होते, उस इंसान की कुछ क्वालिटीज से होते हैं। और जो क्वालिटीज इनको दूसरों में नजर आ गई, तो दूसरों की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं प्यार को लेकर, बड़े इल्यूजन के अंदर पड़ जाते हैं प्यार को लेकर, राइट।
तो ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर बृहस्पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है, धर्म का साथ होना बहुत ज़रूरी है, सात्विकता का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है, जब कुंडली के अंदर शुक्र और राहु साथ में आकर बैठ जाए और मंगल कहीं ना कहीं, मंगल और शुक्र की भी युति यहाँ पर हो जाए, मंगल साथ में आकर बैठ जाए, मंगल शुक्र की युति नवांश के अंदर भी आकर बैठ जाए, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन जो सही तरीके से काम नहीं करते। नेम, फेम, पैसा, लग्जरी, खाना पीना सब कुछ देगा ये आपको। इट विल गिव यू एवरीथिंग। कलयुग के अंदर ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत बड़े स्तर पर लाकर रख सकता है। बट एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा शुक्र राहु है, बट उनके पास ये नहीं है, उनके पास इतनी लग्जरी नहीं है। क्यों नहीं है? ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर कौन सा प्लैनेट किसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, नक्षत्र परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। तो आप सिर्फ शुक्र राहु देखकर कुंडली में नहीं बोल सकते कि बहुत अफ्लुएंट तरीके से ये काम करेगा। वो कहां पर मैनिफेस्ट हो रहा है उसको देखना जरूरी है। शुक्र और राहु सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अंदर भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो सकता है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन हैज टू बी सीन। तो जब तक आप उस कॉम्बिनेशन का मैनिफेस्टेशन नहीं देख लेते तब तक आपको कंप्लीट रिजल्ट पर नहीं आना है। बाकी बेसिक प्रेडिक्शन जो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि शुक्र अगर राहु के साथ बैठा है तो आपको फॉरेन लैंड्स का कोई स्पाउस पसंद आ सकता है, या फिर दूसरे कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई पसंद आ सकता है, आउटसाइड वाला कोई ना कोई पसंद आ सकता है। बट शुक्र राहु का एक केस बहुत अच्छा है कि अगर ये कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंट बैठा हो ना, तो आपके स्पाउस को सारे लोग पसंद करते हैं, बट आप उसको पसंद नहीं करते। आपको ऐसे लगता है कि यार इसकी असलियत तो मैं जानता हूं, बट मैं दुनिया को बता नहीं सकता कि असली में मेरा स्पाउस कैसा है। ये आपको एक चीज देखने मिलेगी। और शुक्र केतु के अंदर एग्जैक्टली विपरीत आप देखेंगे। अब केतु जो है ना वो डिटैच्ड है दुनिया से। ये दोनों कॉम्बिनेशन को ना कंपेयर करके समझो, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि राहु के चीजें आप हमेशा केतु के अंदर देखोगे, केतु की चीजें आप हमेशा राहु के अंदर देखोगे। ये दोनों एक साथ चलने वाले ग्रह हैं, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो शुक्र और केतु जब भी कुंडली के अंदर साथ में आकर बैठ जाते हैं, अब दुनिया ऐसा सोच रही है कि आपको इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर क्या पसंद आया, और आपको क्या पसंद आया वो आप सिर्फ एक ट्रेट को लेकर चल रहे हो कि मुझे सिर्फ ये क्वालिटी इंसान के अंदर पसंद है इसलिए मैं इससे शादी कर लूंगा। बट बाकी आप सारी चीज को नजरअंदाज कर दोगे, और जो दुनिया होगी वो कमियों को देख पाएगी बट वो आपको समझा नहीं पाएगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। केतु के पास सर नहीं है, केतु के पास सिर्फ धड़ है। तो केतु दिमाग से नहीं सोचता, जैसे राहु दिमाग से सोचकर इल्यूजन के अंदर जा सकता है, केतु के पास दिमाग ही नहीं है। तो शुक्र से रिलेटेड दिमाग ही यूज नहीं कर पा रहे, मतलब कि कोई जो पसंद आ रहा है उसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो तो भी वो पसंद आ रहा है। तो ऐसे लोग अक्सर गलत लोगों के साथ मैरिज के अंदर पड़ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर ऐसे लोगों के साथ मैरिज के अंदर पड़ जाते हैं जो ऑड मैन आउट होते हैं। केतु जो है वो समाज के बाहर के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो सामाजिक व्यवस्था के अंदर नहीं बैठते, क्योंकि जो अपना दिमाग यूज नहीं कर रहा है, जो कहीं पर कुछ भी बोल रहा है, जो सिर्फ एनर्जी पर चल रहा है, जो फकीर है, फकीर समाज का हिस्सा थोड़ी है। इसलिए तो फकीर को केतु के साथ देखते हैं। साधु संतों को केतु वो समाज का हिस्सा नहीं है, वो समाज को सिखाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, बट वो हिस्सा नहीं है उस चीज का। तो आप जब भी शादी करेंगे आपको सामाजिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी कि आपकी स्पाउस जो होगी वो रीजन होगी आपके समाज से डिटैचमेंट का। ये एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है जो आप शुक्र और केतु के लिए दे सकते हो। सेकंड, आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये अपने आप में एक डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन है। शुक्र और केतु के केस में इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर मैरिज। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है मैरिज को लेकर, अगर आप राहु की तरह एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे शुक्र राहु वाले हैं, एक नई घड़ी ली, जैसे कॉनर मैग्रेगर जब एक नई घड़ी लेता है तब वो दुनिया को बताता है कि उसने वो 10 करोड़ की घड़ी ली है या वो 10 मिलियन जीता है कहीं पर। ये नहीं चलेगा, आपको खबीब बन के रहना पड़ेगा, आपको शांत बन के रहना पड़ेगा अपने मैरिज के बारे में। शुक्र और केतु जब भी कुंडली में साथ में हो, अपने मैरिज से रिलेटेड कभी किसी से ओपिनियन नहीं लीजिएगा, जो मन में आए वो आपको करना है। मैंने अक्सर शुक्र केतु के केस में देखा है कि इनके साथ कुछ होता है, ये दोस्तों के साथ जाकर बात करते हैं और दोस्त इनको आकर कुछ सलाह देते हैं और फिर इनका सब कार्यक्रम खत्म होता है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही कार्मिक बन जाएगा अगर पंचम भाव में बने, सप्तम भाव में बने, 11वें भाव के अंदर बने। तो ये कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर राहु केतु भी प्रोमिनेंट होते हैं, जहां पर शुक्र भी प्रोमिनेंट होते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि बार बार एक इंसान का कहीं ना कहीं रिटर्न आना लाइफ के अंदर। शुक्र और केतु, शुक्र राहु के अंदर आप देखेंगे कि एक इंसान लाइफ के अंदर से चला गया, फिर से रिटर्न आ गया, फिर से चला गया, फिर से रिटर्न आ गया। वो आना जाना चलते रहता है जब तक वो कंप्लीट ब्रेक ना हो जाए। तो केतु आपके पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है और डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक आप उस पास्ट लाइफ के कर्म को काट नहीं लेंगे तब तक आप डिटैच नहीं हो पाएंगे शुक्र से। ये उस चीज को भी बताता है। मैरिज के लिए नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर शुक्र केतु साथ में है और अगर ऐसा कुछ योग बना हुआ है कि आप 1.5-2 साल स्पाउस के साथ रहते हैं, फिर 6 महीना शिप पर रहते हैं, फिर 1.5-2 साल स्पाउस के साथ रहते हैं, या फिर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है जहां पर आपको बीच बीच में ब्रेक्स मिलते हैं स्पाउस के साथ, तो समझ आइए भगवान की असीम कृपा है कि आपकी शादी बच रही है।
बाकी ये कॉम्बिनेशन शादी के अंदर विग्रह क्रिएट कर ही सकता है, कहीं ना कुछ और दे सकता है आपको स्पाउस के बारे में, कि स्पाउस को ऐसा कुछ जाकर आगे पसंद आ गया कि जो आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। स्पाउस के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपको पता चल गए जो आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जैसे आपने बाद में फाइंड आउट किया कुछ चीज़ों के बारे में। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, सूर्य को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जो प्रेडिक्शंस की मैं बातें कर रहा हूँ उसके लिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वीनस प्लस मर्क्यूरी, अब आप देखेंगे इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, क्योंकि शुक्र आपके वैभव के कारक है, आपका पैसा है, बुध आपके बिजनेस के कारक है। तो शुक्र और बुध साथ में आकर बैठेंगे तो ऐसे इंसान का दिमाग बहुत अच्छा चलता है कि पैसे किस तरीके से कमाना है। बट पैसे का जो कारक है शुक्र, वही आपके रिलेशनशिप का भी कारक है, तो रिलेशनशिप के अंदर भी ऐसे लोगों का बड़ा दिमाग चलता है। यहाँ पर आपको डिग्निटी ऑफ प्लैनेट देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली डिग्री ऑफ प्लैनेट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि डिग्निटी से तो मेरा मतलब यह है कि कौन से भाव में, कौन सी राशि के अंदर कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। बट डिग्री, अगर डिग्रिकली इफ मर्क्यूरी इज 26 डिग्रीज एंड वीनस इज 23 डिग्रीज, तो वीनस इस मर्क्यूरी को फॉलो कर रहा है, तो मर्क्यूरी यहाँ पर लीड पर है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे इंसान थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है रिलेशनशिप को लेकर, इंसान थोड़ा सा माइंडफुल हो जाता है रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली अगर ये कंजंक्शन बुध की राशियों के अंदर बन जाए, राइट, या फिर बुध अगर कुंडली के अंदर बली हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी इंसान को लेकर जाता है, क्योंकि इंसान दिमाग चला रहा है रिलेशनशिप के अंदर, अब वो रिलेशनशिप के अंदर फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो शुक्र और बुध जब भी कुंडली में साथ में आकर बैठे, तब देखना होता है कि शुक्र प्रोमिनेंट है या बुध। शुक्र अगर प्रोमिनेंट है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इंसान डिवोटेड रहेगा। अगर पॉजिटिव साइड की इसकी बात करें तो इंसान प्यार में हमेशा दोस्ती ढूंढने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा द पीपल हु राइट स्टेटस दैट आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड, ये वही लोग होते हैं शुक्र और बुध वाले, जहाँ पर इनके लिए कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चे की तरह रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध की युति हो, तब ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दैट दिस शुड बी अ इनेट पार्ट ऑफ योर मैरिज। सेकेंडली, आप देखेंगे कि शादी के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी आपके साथ जो आपके बिजनेस को इंप्रूव करेगी, जो आपके लाइफ के अंदर एक डेवलपमेंट लेकर आएगी। देखिए, दोनों ही ग्रह बेनिफिक प्लैनेट है और दोनों की तासीर अलग अलग है। तासीर से मेरा मतलब यह है कि बुध जो है वो दिमाग लगाकर सोचता है, और शुक्र जो है वो वैभव का कारक है, पर वहां पर दिमाग नहीं लगाया जाता। पाइसिस की एनर्जी है बुध के अंदर, तो यहाँ पर आपको मेल एक बैलेंस देखने के लिए मिलता है। तीसरे भाव की एनर्जी, छठे भाव की एनर्जी और 12वें भाव की एनर्जी यहाँ पर आपको बैलेंस होती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये कि बिकॉज ऑफ योर ब्रेन्स और बिकॉज ऑफ द लक ऑफ द स्पाउस, समथिंग इन लाइफ विल एंटर जो आपके प्रोफेशन को बहुत ईजी बनाएगा, जो आपके पैसे कमाने के जरिए को बहुत ईजी पीजी बनाने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल तरीके से दिस कॉम्बिनेशन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इंसान जो होता है वो खुद बड़ा यंग दिखता है, उसकी स्किन बहुत यंग होती है, चाइल्ड लाइक फेस होता है। स्पाउस के अंदर भी आपको ये क्वालिटीज देखने मिल सकती हैं। प्रॉब्लम इस कॉम्बिनेशन की सिर्फ इतनी सी है कि कई बार ये मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ लेकर जा सकता है। अगर बुध कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा बली होकर बैठा है, तो आर्टिस्टिक टैलेंट ये कुछ ना कुछ दे सकता है इंसान को। बुध जो होता है वो आपके हाथों के कारक होते हैं, आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं, और शुक्र आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी के मालिक बनते हैं, और चंद्रमा आपके मासिस के कारक बनते हैं। चंद्रमा और शुक्र में लोग यही डिफ्रेंसिएशन को समझ नहीं पाते। चंद्रमा मासिस है, आप कितना प्यार दे रहे हो, आप कितने भी क्रिएटिव हो सकते हो, चंद्रमा अच्छा नहीं है तो फेम नहीं मिलेगा। बट क्रिएटिविटी जो है, जो एक नेचुरल क्रिएटिविटी, वो शुक्र से आती है। तो शुक्र जब बुध के साथ आकर मिल जाता है, तो ऐसे इंसान के अंदर नेचुरल क्रिएटिविटी होती है। गाने की क्रिएटिविटी हो सकती है, क्योंकि बुध आपकी स्पीच का भी कारक है। पोएट हो सकता है ऐसा इंसान, बुध आपके हाथों का भी कारक है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा पेंटर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन कहाँ पर बन रहा है, और जो भी चीज के अंदर ये अच्छा है उस चीज से रिलेटेड ये बिजनेस भी बना सकता है। इसीलिए इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है, कि योग ऐसा है कि आपकी क्रिएटिव बिजनेसेस के अंदर बहुत अच्छा करते हैं। लक्ष्मी नारायण योग के अंदर आप जरूर एक बात को पाएंगे कि इनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल एलिमेंट होता है अपने बिजनेस के अंदर। एक कुंडली है, दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, आई गेस जेमिनी लगन की कुंडली बनती है, और 10th हाउस के अंदर शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। अब ये कपड़े का काम करते हैं बड़ा। अब इनको पता है कि सूरत के अंदर एक स्पेशल फैक्ट्री है, वहां पर इनको कपड़ा सस्ता मिलता है, और जो कपड़ा बच जाता है वो कपड़े का कुछ मतलब जो वेस्ट मटेरियल वाला कपड़ा होता है, उस कपड़े से वो कपड़ा खरीदते हैं और उससे ये लोग ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट सेट करके रखा हुआ है। सो क्रिएटिविटी का, बुध का यूटिलाइजेशन करते हुए कहीं ना कहीं अपने काम को आगे लेकर जाना। तो ये प्रॉपर बिजनेस वाले नहीं होते, बट ये क्रिएटिव बिजनेस वाले लोग होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध साथ में आकर बैठे और बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझना जरूरी है कि क्रिएटिविटी पर आपका फोकस होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बड़ा ही बेसिक्स डिस्कस करने की कोशिश की है, जितना इंसाइट मैं दे सकता था उतनी देने की कोशिश की है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 85,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल नाउ,
एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आई वॉन्ट टू गिव बैक समथिंग। तो हम यहाँ पर एक फ्री कंसल्टेशन देंगे। जैसे हर 10-20K के बाद आई वॉन्ट टू डू दिस विथ ऑल द ब्यूटिफुल फैमिली वी हैव। तो आप कमेंट डाउन करिए अपने डिटेल्स और अपने क्वेश्चन को कमेंट डाउन करिए, और आप क्या फील करते हैं चैनल के बारे में। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन अ सेंटेंस और 2 और मोर इफ यू वुड लाइक टू राइट मोर, एंड आई विल चूज जस्ट 1 पर्सन जिनके क्वेश्चंस मुझे सही लगेंगे। और प्रॉब्लम्स नहीं लिखिएगा, प्लीज डोंट राइट प्रॉब्लम्स। आई डोंट लाइक टू लिसन टू प्रॉब्लम्स। वो कंसल्टेशन के अंदर वैसे ही फिगर आउट हो जाता है सब कुछ। तो अच्छी बातें लिखिए, अपना डिटेल्स लिखिएगा, तो रैंडमली हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। इसके अलावा अगले 2 महीने के अंदर अंदर कोर्स आने वाला है। सो वी आर लॉन्चिंग आवर फर्स्ट कोर्स, जहाँ पर हम A1 से शुरुआत करेंगे, घरों को समझेंगे, प्लैनेट्स को समझेंगे, ट्रांजिट्स को समझेंगे, जो बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जिनको ABCD भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का, मुझे वहाँ से शुरुआत करनी है, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली हमको एडवांस की तरफ जाना है।